उद्धव ठाकरे ने कल मुंबई दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद महायुति ने उद्धव ठाकरे के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे की तुलना राहुल गांधी से करते हुए उन पर कटाक्ष किया। आरोप प्रत्यारोप के बीच महाराष्ट्र का राजनीतिक पारा काफी चढ़ गया है। जैसे जैसे एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव करीब आ रहा है, महायुति और महाविकास अघाड़ी में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। 27 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे पर उद्धव ठाकरे ने जोरदार हमला बोला। अब उद्धव बनाम अमित शाह के एनाकोंडा वाले वार पलटवार में महायुति ने ठाकरे के खिलाफ एक सुर में मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री जी भी कल आने वाले हैं। उन्होंने भी मुंबई को अनेक विकास प्रकल्प के लिए पैसे दिए हैं और ये एनाकोंडा का बात करेंगे तो एनाकोंडा जो बोलने वाले खुद ही है, ये मुंबई की तिजोरी को लपेट के बैठे थे और इतनी मजबूती से बैठे थे कि ये एनाकोंडा का एक विशेषता ये है कि इनका ये एनाकोंडा को पेट ही नहीं भरता है। इन्होंने मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए, कई भूखंड निगल गए, पेशेंट की खिचड़ी निगल गए, डेड बॉडी बैग में पैसे खाए, डामर में पैसे खाए, यहाँ पर मिट्टी रिवर के जो कचरा है वो भी निगल गए। आखिर इनका पेट ही नहीं भरता है। ऐसा ये एनाकोंडा है और इसलिए अभी मुंबई का चुनाव है। चुनाव के दरमियान ये हमेशा एक घिसी पीटी कैसेट उनकी चलती है। सोमवार को निर्धर मेलावा सम्मेलन में जूनियर ठाकरे ने कहा था कि वो फर्जी मतदान बम फोड़ने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी की तर्ज पर आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में फर्जी वोटर लिस्ट पर एक प्रेजेंटेशन दी थी। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह महायुति बीएमसी चुनाव में भी फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए नतीजों को प्रभावित कर सकती है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि वो राहुल गांधी की तरह मुंबई की मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और घोटाले के सबूत पेश करेंगे, लेकिन सीएम फडणवीस ने जूनियर ठाकरे को दूसरा पप्पू करार दे दिया। देखिए, मेरी अपेक्षा इतनी थी कि मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो भी पप्पूगिरी करेंगे। उन्होंने भी राहुल गांधी जी की स्टाइल में बड़ी स्क्रीन लगाना और फिर हमने देखा राहुल गांधी जी इधर से उधर चल रहे हैं, उधर से इधर चल रहे हैं और जो बोला उसमें खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं। ऐसा जो राहुल गांधी का प्रदर्शन था बस उसी का रेप्लिका यहाँ पर आदित्य ठाकरे इन्होंने किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि उनका कवर फायरिंग चल रहा है। उनको पता है जनता उनके साथ नहीं है, वो चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए कवर फायरिंग कर रहे हैं कि हारने के बाद फिर यही वीडियो दिखाएंगे, देखिए हमने तो कहा था इसलिए हम हारे। ये एक प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। एनाकोंडा के जवाब में बीजेपी उद्धव ठाकरे को अजगर बता रही है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र बीजेपी के नए कार्यालय के भूमि पूजन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। उद्धव के आरोपों के मुताबिक बीजेपी ने अपने ऑफिस के लिए जो जमीन का सौदा किया है उसमें भीषण भ्रष्टाचार हुआ है। अब महायुति सरकार के मंत्रियों ने उद्धव ठाकरे पर मुंबई का खजाना खाली करने का आरोप लगा दिया है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उद्धव जी ठाकरे के पक्ष का निर्धार मेळावा ये निर्धार मेळावा नहीं था, ये पराभूत मनोवृत्ति का सम्मेलन था। एक डर उनके चेहरे पर और पूरे कार्यक्रम पर दिखाई दे रहा था। वो डर था अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। अमित शाह जी का डर इतना मन में भर गया कि उनके भाषणों के स्तर और भाषा का स्तर भी निम्न स्तर पर एक तरीके से मानो अपमानास्पद इस प्रकार का था। उसकी हम निंदा और आलोचना करते हैं और हिम्मत है तो चुनाव में आइए। आलोचना से न कल हम डरे थे, आज डरेंगे, लेकिन तुम्हारे भ्रष्टाचार की गंगा करने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव का पर्दाफाश करेंगे। अमित शाह जी से इतना डरते क्यों हो? भारतीय जनता पार्टी से इतना डर क्यों है? ये उद्धव जी को हमारा सवाल है। इधर शिवसेना यूबीटी के अमित शाह और बीजेपी पर हमले बदस्तूर जारी हैं। हर स्टेट में बैसाखी लेकर ही सत्ता पर आए, बढ़ गई पार्टी। अब बिहार में बैसाखी नहीं है, नीतीश कुमार जी की।
नॉर्थ ईस्ट में सरकारें बनाते हैं, बैसाखी नहीं है। महाराष्ट्र में तो 2-2 बैसाखी है। तो क्या करेंगे आप? निकाल दो, अभी निकाल दो। हमारी बैसाखी शिवसेना के साथ रहकर महाराष्ट्र में और देश में बीजेपी का जो बढ़ गई पार्टी इनकी, वो हमारी बैसाखी थी। हमने उनको कंधे पर बिठाया। कौन महाराष्ट्र में उनको कौन पूछता था? जब पहले चुनाव हम लड़े उनके साथ 85 में लगता है, तो गांव में पोस्टर लगाने के लिए उनके पास कार्यकर्ता नहीं। हिंदुहृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने हमें कहा कि हमको उनको गांव गांव में पहुंचाना है, ये हिंदुत्ववादी पार्टी है। तब अमित शाह नहीं थे राजनीति में, उनको मालूम नहीं इतिहास क्या है। ये व्यापारी है, ये व्यापार देखते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं, इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये उनकी नीति है। ये गुजरात पैटर्न है। महायुति सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव परिवार को हताश और हार से पहले निराश बता दिया। ये मुंबई को तो निगला है उद्धव ठाकरे जैसे अजगर ने। ये तो अजगर सांप होता है ना, वैसा ये सांप घर में बैठा हुआ है, रात भर दिन भर सोता है, दिन भर खाता है। इन्होंने पूरा मुंबई को खा डाला है। जिस अमित भाई ने कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, देश को मजबूती देने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए, दहशतवाद समाप्त करने के लिए, माओवाद समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से काम किया है, हमारे मोदी जी ने 11 सालों में देश को कहाँ से कहाँ लेकर गए, आतंकवादियों को उससे घर में जाके मारा है। ऐसे व्यक्ति को आप एनाकोंडा कहेंगे? एनाकोंडा अजगर तो ये लोग हैं। विपक्षी गठबंधन 1 नवंबर को महायुति सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ एक मोर्चा निकालने की तैयारी कर रहा है। इसी मौके पर महाविकास अघाड़ी के नेता बैठक कर आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए रणनीति बनाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में अब एनाकोंडा और पाइथन की एंट्री हो गई है, क्योंकि आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर बढ़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एनाकोंडा कहा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सभी आला नेताओं ने उद्धव ठाकरे को अजगर करार दिया है। अब आने वाले दिनों में ये नोकझोंक और कितनी तेज और तीखी होगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।